नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपनी वीडियो के अंदर आपको साफ साफ कहा था कि भाई निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर डाइवर्जेंस बन रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दोनों अपने रेसिस्टेंस के आसपास हैं और रेसिस्टेंस के आसपास हम लोगों को यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब बातें हम रेगुलरली करते आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और साफ साफ हम लोगों ने देख भी लिया कि पूरे पिछले हफ्ते का जो अप मूव था, जो कि मैंने पर्सनली डिसाइड किया था कि मैं उस अप मूव को चेज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई रीज़न था ही नहीं अप मूव चेज करने का, क्योंकि ये सब रीजंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, रेगुलर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा जो भी 200 पॉइंट्स का जो अप मूव था, अब वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, और वो सारा का सारा अप मूव जो है 2 दिन के अंदर खत्म हो चुका है। और आज मार्केट के अंदर जो वीकनेस जो है कंटिन्यू रही है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते की पूरी जो गेन थे, पूरे के पूरे जो फायदे थे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको लगा के देता हूँ निफ्टी का चार्ट, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 15 मिनट के बाद चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी जो बात है वो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, वो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, चारों दिन का जो पूरा गेन है खत्म हो चुका है। जो भी इन चारों दिन के अंदर लोग बुलिश हुए होंगे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। तो और हम लोगों ने एग्जैक्ट बात की थी यहाँ के बाद, इस लेवल के बाद 500 जब आरबीआई पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस हुई थी, हम लोगों ने इस दिन के बाद कह दिया था कि हम अपसाइड मूव कैप्चर नहीं करने वाले। तो दोस्तों, यहाँ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, बट इस मूव के अपसाइड जो भी कैप्चर किया होगा जिन लोगों ने, वो सबके सब यहाँ पर वाइप आउट हो चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ अहेड के क्या हो सकता है और मार्केट के अंदर क्या अब आगे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं फिलहाल के। तो डाटा पॉइंट्स अब आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कल की अगर देखें तो कल पुट राइटिंग करके गए थे रिटेल ट्रेडर्स 17,700 की। आज उनको भारी भरकम लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट 17,700 के ऊपर जा ही नहीं पाया कुल मिला के, और पूरा दिन इसके नीचे ही क्लोज किया और आखिरी में तो मार्केट 17,600 तक भी पहुंच चुका था। तो इनको आज लॉस होना शुरू हो चुका है रिटेलर ट्रेडर्स को। और 17,700 की जब पुट बाय करके गए थे प्रोप्राइटर्स, वो उनको प्रॉफिट हुआ उसमें आज उनको, और वो प्रॉफिट में क्लोज भी करके चले गए हैं। दोस्तों, कल के लिए जो पोजीशंस हैं, एफआईआईज लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं और प्रोप्राइटर्स भी कॉल राइटिंग करके गए हैं और कॉल बाइंग करके गए हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो हमें देखना होगा कल मार्केट कैसा रहता है। याद रखिएगा कि कल मार्केट को फर्स्ट हाफ तक तो हो सकता है वो नीचे रखें और फिर लास्ट में ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। तो हो सकता है कल जो मूवमेंट आ सकती है, याद रखना इस चीज़ को, नीचे आने के बाद अपसाइड भी थोड़ी सी जा सकती है मूवमेंट। मैं बहुत कहते हैं ना अनलिमिटेड अपसाइड, मतलब बहुत बड़ी अपसाइड के लिए मूड में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी के सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत अपसाइड आ सकती है, देयर आर चांसेस। ठीक है, तो इट इज जैसे लॉजिक के यहाँ पर पोजीशंस का प्रॉफिट बुकिंग किया जाएगा, उसी वजह से अपसाइड यहाँ पर आएगी। तो आ सकती है वो भी 1 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, तो इस बात को भी ख्याल रखिएगा। तो अल्टीमेटली अभी जो पोजीशंस हैं वो कैरी करके जा रहे हैं एफआईआईज शॉर्ट पोजीशंस, और ये स्ट्राइक प्राइस जो है जो भी एफआईआई जब भी पोजीशन बनाएंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस में अपडेट कर दूंगा मेंबर्स को, बट यहाँ पर पब्लिकली मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। ये मैं डिसाइडेड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओवरऑल अगर देखेंगे यहाँ पर ये वाली एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स एफआईआईज सबके सब जो है शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। डीआईज ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं और मतलब इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऐड भी की थी 800 के आसपास, और ये 600 के आसपास अब थोड़ी सी पोजीशंस क्लोज भी करना शुरू कर रहे हैं। तो जब ये पोजीशंस ऐड करना शुरू करते हैं डीआईआईज लोग हायर लेवल्स के ऊपर, ये भी एक अर्ली इंडिकेशंस होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, और ऐसा इन्होंने बहुत बार किया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बैक टेस्टिंग अगर आप करोगे तो इन्होंने 17,500 के आसपास भी किया था इसको, मतलब शॉर्ट पोजीशंस ऐड की थी 17,000। ठीक है,
तो 17,500 17,800 तो इन मतलब 600 के आसपास, 600 800, और वहां से मार्केट फिर नीचे ले आई गया है। तो अल्टीमेटली इन लोगों को भी डर यहाँ पर सताता है हायर लेवल्स के ऊपर, और डीआईआईज लोग भी जो है वो कॉन्फिडेंट यहाँ पर है ही नहीं कि अपसाइड मार्केट जाएगा। हालांकि डीआईआईज जो होते हैं वो केवल और केवल इक्विटी में अंदर बाइंग साइड में ही होते हैं मोस्टली, बट फिर भी ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि इक्विटी की बाइंग से भी वो बहुत ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मैं अल्टीमेटली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कि अपसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट के अंदर। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और इस चीज़ को आप फिट कर लीजिए माइंड में, कि अभी जो है मार्केट में अभी मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि म्यूचुअल फंड्स में कब पैसा लगाएं, पोर्टफोलियोज कब बनाएं। सो आई एम नॉट रेडी राइट नाउ ऑल्सो, मतलब अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ मार्केट में पैसा लगाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर कॉन्फिडेंट है ही नहीं, ना एफआईआई ना डीआईआई ना ही प्रोप्राइटर्स। केवल कुछ पॉइंट्स की रैली आना, 600-700 पॉइंट की रैली आना, और उससे मतलब भ्रमित होके और मतलब पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाना, इट इज़ नॉट माई स्टाइल। जब तक बड़ा प्लेयर नहीं कूदेगा, चाहे वो डीआईआईज हो चाहे वो एफआईआईज हो, कोई तो यहाँ पे इनिशिएट करे कि हाँ भाई मैं इक्विटी में पैसा लगाना चाहता हूँ, जब तक वो मुझे नहीं दिखेगा तो आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट माई मनी इन द पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई जो कि मुझे करनी थी। तो अभी जो है इनका मनी फ्लो जो है अभी रिटेल ट्रेडर्स का वो पॉजिटिव ही है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो अभी भी जो है ये बुलिश ही हैं रिटेल ट्रेडर्स। सो अब बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है। 15 मिनट के ऊपर एक नया पैटर्न देखने को मिला है। वो क्या पैटर्न है वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये पैटर्न आपको नजर आएगा जो कि ब्लैक कलर की लाइन से यहाँ पे खिंचता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूँ। तो ये दोस्तों डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो एक बेरिश पैटर्न होता है। तो इस तरीके से मतलब ये पैटर्न एक पैटर्न मैंने आपको कल भी दिखाया था वीडियो के अंदर, आज का नया पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अल्टीमेटली आपको जो रेसिस्टेंस मिलने वाला है वो यहाँ मिलने वाला है 17,665 के आसपास कल के दिन। तो जब तक मार्केट इस लेवल की क्रॉस नहीं करती है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने का मतलब नहीं है निफ्टी के अंदर। और देखते हैं कल क्या होता है, बट अभी तो पैटर्न बियरिश है, टाटा पॉइंट बियरिश ही हैं, और बड़े प्लेयर जो हैं वो कॉल राइटिंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली अभी भी यहाँ पर अपसाइड मुझे लिमिटेड ही लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, और बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से क्या चाहता है। तो बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने मना किया था कि बैंक निफ्टी को भी अभी आप लोगों को नहीं प्ले करना है, मतलब, और नहीं प्ले करने का मतलब क्या था कि वनडे के ऊपर आगे देखेंगे आप तो हम रेसिस्टेंस के आसपास ही थे, और रेसिस्टेंस जो है वो हमने कल डिस्कशन किया था। तो वो रेसिस्टेंस आज भी एज इट इज़ ही है। ये रेसिस्टेंस का लेवल है जहाँ पर मार्केट के अंदर आपको सावधान रहना था, और ये वही चीज़ है कि यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो हमें अभी भी सावधान रहना ही है। 15 मिनट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक चैनल इसमें भी बन रहा है, वो मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें भी एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से जो है आपको दिखेगा पैटर्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सपोर्ट लिया गया है इस तरीके से, तो सेम पैटर्न जो है वो निफ्टी के अंदर जो फॉलो हो रहा है वो बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। तो ये एक बेरिश पैटर्न ही होता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। सो देखते हैं कल क्या होता है। अल्टीमेटली अभी तो अपसाइड बहुत लिमिटेड लग रही है, बट लेट्स सी एक्सपायरी दिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो हम एक्सपायरी वाले दिन ही देखेंगे। अभी मैं बुलिश नहीं हूँ, और इसके अंदर जो लेवल है 42,250 का है, उसके ऊपर ही हम कुछ सोचेंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर भी कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली स्टिल आई एम नॉट बुलिश। लेवल मैंने आपको दे दिए, लेवल निकलेंगे मेरे ऊपर की तरफ, सो हम बुलिश हो सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। डाटा पॉइंट्स जो है अभी भी अपसाइड के लिए चेस नहीं करने को लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।